हे गाइस, मेरा नाम आकाश सिंह है और आप लोगों का फिर से स्वागत है A3 ब्रदर्स में। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा फेसबुक एड से रिलेटेड और आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोग एक बढ़िया फेसबुक एड कैंपेन कैसे चला सकते हैं अपने बिजनेस या अपने नॉर्मल से पेज के लाइक्स या पोस्ट के रीच बढ़ाने के लिए। और मैं आपको उससे पहले बताना चाहूंगा कि मैं बेसिकली करता क्या हूं, क्योंकि मैंने आप लोगों को कभी शेयर नहीं करा कि मैं करता क्या हूं। और आप लोगों में से कई लोग सोचते होंगे कि मैं यूट्यूब फुल टाइम करता हूं, बट ऐसा नहीं है। मैं बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग का ही काम करता हूं, जिसके अंदर मैं फेसबुक एड कैंपेन्स और गूगल एड कैंपेन्स, एफिलिएट मार्केटिंग, ये सब चीजें करता हूं। मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोग ये वीडियो देखें और मैं जो चीजें आपको बताऊं आप उसको ट्रस्ट करके उस चीजों को फॉलो करें और आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैं सिर्फ फेसबुक एड्स के बारे में क्यों बात कर रहा हूं आज, अगर मैं डिजिटल मार्केटर हूं तो। मैं फेसबुक एड्स के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मेरा सबसे फेवरेट मेथड भी फेसबुक एड्स ही है। अगर मैं कोई भी बिजनेस के लिए सबसे पहले रन करता हूं कोई कैंपेन तो मैं फेसबुक एड्स ही करता हूं, क्योंकि फेसबुक एड्स में आपको सबसे बड़ी रीच मिलती है सबसे कम पैसे खर्च करने में। आप गूगल से भी कर सकते हैं, रीच आपको गूगल से भी अच्छी मिलेगी, बट फेसबुक से जो रीच आपको मिलेगी कम पैसे खर्च करने पे, वो मतलब कोई एड कैंपेन आपको नहीं दे सकता है। और इसके कुछ घाटे भी हैं, इसके बेनिफिट्स भी हैं। बेनिफिट्स मैं ज्यादा देखता हूं, घाटे बहुत कम। घाटे वहां पे होते हैं कि अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं जो आप टारगेट करना चाहते हैं, वो आप गूगल पे ही कर सकते हैं। फेसबुक पे आपको ज्योग्राफिकली और इंटरेस्ट बेस पे, डेमोग्राफिक बेस पे आपको टारगेट करना पड़ता है अपने ऑडियंस को। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, आप कोई भी अगर वीडियोस, क्योंकि हम वीडियोस पे काम कर रहे हैं तो वीडियोस की बात करते हैं, तो अगर आपको कोई वीडियो वायरल करानी है फेसबुक, तो आप वीडियो को इजीली वायरल करा सकते हैं फेसबुक पे बहुत कम पैसा खर्च करने के बाद। बट अगर आप वही वीडियो यूट्यूब पे वायरल कराने की कोशिश करेंगे तो वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि यूट्यूब की जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो गूगल के थ्रू ही होती है और गूगल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर गूगल पे आप एक व्यू पाएंगे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू तो वो अराउंड ₹1 से ज्यादा ले लेगा आपको एक क्लिक के, और आपको 1 लाख व्यू के कम से कम 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए तक खर्च करने पड़ जाएंगे यूट्यूब पे। बट अगर वही चीज आप फेसबुक पे करेंगे और कोई वीडियो आपको वायरल करानी तो आपको अराउंड 400-500 रुपीज खर्च करने हैं। और वो कंटेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी इंगेजमेंट कैसी है। अगर आपकी वीडियोस पे दबा के इंगेजमेंट आ रही है, लोग आपकी वीडियो को शेयर कर रहे हैं, तो वो चीज तो वायरल होनी है। बट अगर आप 500 रुपए खर्च करते हैं फेसबुक पे तो आपको कम से कम लाख रीच मिल जाती है। अब लाख रीच का मतलब ये नहीं है कि आपको लाखों लोगों ने देख ही लिया है। रीच का मतलब यह है कि आपकी जो पोस्ट है वो इतने लोगों के अकाउंट के टाइमलाइन पे चली गई है, उन लोगों के सामने चली गई है। भले उनने क्लिक करा नहीं करा वो अलग चीज है, वो व्यूज होते हैं। अगर उन्हें क्लिक करा होगा तो वो व्यूज में काउंट होते हैं, और रीच होती है कि वो लोग की टाइमलाइंस तक पहुंच गई। और यही कुछ डिफरेंस है, और इसलिए मैं हमेशा फेसबुक कैंपेन को स्टार्टिंग में हर बिजनेस के लिए प्रेफर करता हूं, क्योंकि आप अपने बिजनेस को फिर देख के ऑप्टिमाइज कर सकते हो अपने कैंपेन को, और जहां पे आपको जरूरत पड़ेगी दूसरे कैंपेन रन करने के लिए, पीपीसी कैंपेन, तो वहां पे आप रन कर सकते हैं। और आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा नॉर्मल सी जो बेसिक कैंपेन होता है। मैं आज कुछ ज्यादा एडवांस नहीं करूंगा, आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि आप लोग अपने पेज पे लाइक्स, अपने पोस्ट पे इंगेजमेंट और अपने पोस्ट की रीच कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है, आप और डीप जाना चाहते हैं कि आप वेबसाइट विजिट कैसे बढ़ाएं, अपनी सेल कन्वर्जन कैसे बढ़ाएं, कि आपकी सेल बहुत कम हो रही है, आपको सेल अपनी ज्यादा बढ़ानी है अपनी वेबसाइट्स पे, तो वो चीजें मैं आपको सिखा सकता हूं। बट आपको उसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना पड़ेगा। तो उसी के बाद मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता रहूंगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो गाइस चलते हैं मेरे कंप्यूटर पे और बनाते हैं एक बढ़िया सा एड कैंपेन। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले आपको अपने फेसबुक अकाउंट पे लॉगिन करना है, और उसके बाद जब आप ऊपर देखेंगे आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं, जहां पे सबसे पहला फ्रेंड रिक्वेस्ट, उसके बाद आपको मैसेजेस, फिर नोटिफिकेशन, फिर आपको मिलता है क्विक हेल्प, और उसके बाद एक एरो का आपको साइन दिखता है जो नीचे की साइड कर रहा है एरो पॉइंट, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वहां ऑप्शन मिलेगा। जब आप नीचे जाएंगे तो वहां मिलेगा आपको क्रिएट एड्स और मैनेज एड्स। आपको मैं मैनेज एड से जाके जल्दी से दिखा देता हूँ। क्रिएट एड पे भी जाके आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। तो आप जब मैनेज एड पे जाएंगे तो ऐसा पेज खुलता है जहाँ पे आप ये सब देख सकते हैं। मेरे को यहाँ पे एक रेड रंग का वो आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, जिसमें दिखा रहा है कि ऐड मनी। तो मेरे अकाउंट में भी कोई बैलेंस नहीं है तो इसलिए दिखा रहा है। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे फेसबुक एड्स के बगल में आप देख रहे हैं कि 3 ऑप्शन, 3 व्हाइट रंग की लाइन दिखा रहा है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। एड मैनेजर, बिलिंग एंड पेमेंट मेथड, ऑडियंस इनसाइट्स और ऑडियंसेस। तो आपको एड मैनेजर पे क्लिक करना है। जो बिलिंग वाला ऑप्शन है वहां पे जाके आप अपने अकाउंट पे पैसे ऐड कर सकते हैं, या आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी करना है वो वहीं से कर सकते हैं आप लोग। फिर जब आप एड मैनेजर पे जाएंगे तो आप यहाँ पे जितने भी आपने कैंपेन अभी तक रन करे हैं वो सारे यहाँ पे आपको दिखाएगा। आपको नाम दिखाएगा, कोई एक्टिव है तो वो दिखाएगा रेड ग्रीन कलर में, और उसके बाद जो इनएक्टिव है उस पर आपको ऐसा दिखता है। फिर आपको यहाँ पे पोस्ट इंगेजमेंट दिखेगी, रीच दिखेगी, आपको कॉस्ट पर रिजल्ट दिखेगा, उसके बाद आपको अमाउंट स्पेंड दिखेगा, उसके बाद आपको कि कोई आपका एंड हो चुका है
कैंपेन या जो अभी ऑन गोइंग है, तो ये भी आपको सब चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। अभी मेरे सारे इनएक्टिव है तो इसलिए आपको कोई डेटा नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो अब आपको एक कैंपेन क्रिएट करना है अपने बिजनेस के लिए, तो यहाँ पे आपको दो बटन मिलते हैं, आप यहाँ पे ग्रीन कलर में देख रहे हैं क्रिएट एड, और एक आपको यहीं पे मिलता है क्रिएट कैंपेन। तो आप दोनों में से किसी भी जगह पे क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि क्रिएट एड पे क्लिक कर दिया। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से आपको बताने की चीज़ें। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आएगी तो प्लीज़ गाइज आप मुझसे कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं, क्योंकि वीडियो वरना बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये पॉपअप को हटा देते हैं, ये पॉपअप ऐसे आ रहा था क्योंकि मैंने पहले कुछ ट्राई करा था इसलिए। तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे क्रिएट एड्स पे, तो ये ऐसी विंडो खुलती है। अब यहाँ पे आपका सबसे मेन आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि आप किस चीज़ का कैंपेन चलाना चाहते हैं। जैसे आप अगर ब्रांड अवेयरनेस के बारे में चलाना चाहते हैं कि आप अपने ब्रांड को अवेयर, अपने ब्रांड का नाम करना चाहते हैं, लोगों को चाहते हैं कि लोग जाने आपके ब्रांड के बारे में, तो ये सिलेक्ट कर सकते हैं आप। या अगर आप पोस्ट की रीच बढ़ाना चाहते हैं, या आप अपनी वेबसाइट ट्रैफिक बढ़ाना चाहते हैं, इंगेजमेंट में जहाँ पे आप अपने पेजेस पे लाइक बढ़ाना चाहते हैं या पोस्ट पे इंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं, फिर ऐप इंस्टॉलेशन, वीडियो व्यूज, लीड जनरेशन, कन्वर्जन जहाँ पे आप अपनी सेल्स कन्वर्जन बढ़ाना चाहते हैं, फिर प्रोडक्ट कैटलॉग, और उसके बाद स्टोर विजिट। तो ये सारे ऑप्शन मिलते हैं, आपको नाम से ही समझ आ जाएंगे। अगर नहीं समझ आते तो यहाँ पे आप क्लिक, जब ऊपर होल्ड करेंगे माउस को तो उस पर देखेंगे कॉर्नर पे एक साइन मिलता है, जब उस पर माउस रखेंगे तो आपको वो दिखा देगा कि किस चीज़ से रिलेटेड आप इससे कैंपेन चला सकते हैं। तो मैं आज आपको पोस्ट एंगेजमेंट से दिखाना चाहूँगा कि सबसे बेसिक वही होता है, सबसे ज़्यादा लोग वही चलाना चाहते हैं। तो पोस्ट एंगेजमेंट पे आप क्लिक करेंगे, एंगेजमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऐसा खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं, पहले आपको कैंपेन नेम सेलेक्ट करने का मिलता है, तो आप टेस्टिंग जैसे मैंने एक रख दिया कैंपेन नेम। उसके बाद आपको नीचे दिखा रहा है पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक्स और इवेंट रिस्पॉन्सेज। तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने पोस्ट एंगेजमेंट पे क्लिक कर दिया और उसको कंटिन्यू कर दिया। तो फिर उसके बाद ऐसा पेज खुल जाता है, और यही सबसे मेन पेज है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें पुट करनी है, और उसी के बाद आपका कैंपेन रन होने लग जाएगा। और कोई भी आप अगर पॉपअप देख रहे हैं जो मेरी स्क्रीन पे आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं पहले से ही कैंपेन चला रहा हूँ, तो वो ऑप्शन देता है आपको। अगर आप कोई भी कैंपेन पहले से चला रहे हैं तो ये आपको आपने पहले से ये सब चीज़ें कर रखी होंगी, जैसे ऑडियंस सेलेक्ट कर रहे होंगे तो आपको सेलेक्ट करने के लिए देगा कि आप वही ऑडियंस सेलेक्ट करना चाहते हो या वही सेटिंग रखना चाहते हो, तो इसलिए वो पॉपअप्स आ रहे हैं मेरी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आपको ऊपर जब आप देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है जो दिखा रहा है क्रिएट न्यू एड सेट, ठीक है। तो उसके बगल में दिखा रहा है क्रिएट मल्टीपल न्यू एड सेट। अब इसका मतलब क्या है कि आप या तो क्रिएट कर सकते हैं एक एड सेट, या आप क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल एड सेट। अब इसका मतलब ये होता है कि एक एड सेट आप जब बनाएंगे तो एक ही एड का आपने मतलब एक एड बनाया, उसमें आपने ऑडियंसेस इंटरेस्ट जो भी सिलेक्ट करे। जब आप मल्टीपल बनाते हैं तो आप एक ही एड को, जो जैसे आपको टारगेट जो है कि आप इस पोस्ट को आप अपने पेजेस पे लाइक बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए मल्टीपल सेट्स बना सकते हैं ऐड के। उसमें लोग भी आप डिफरेंट टारगेट कर सकते हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट के लोग टारगेट करते हैं, वहां से आप देख सकते हैं कि कहाँ पे ज्यादा आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो इसलिए ये मल्टीपल ऐड, तो उसके बाद आप देख के जो ऐड अच्छा काम नहीं कर रहा, सेट काम नहीं कर रहा, उसको बंद कर सकते हैं। तो अभी हम क्रिएट न्यू ऐड सेट पे ही रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे नाम देखने के लिए बोल रहा है, तो कुछ भी रख दिया। तो फिर उसके बाद आपको मिलता है ऑडियंस, सबसे पहला ऑप्शन मिलता है आपको ऑडियंस। अब यहाँ पे आपको ऑडियंस में सबसे पहले मिल रहा है आपको क्रिएट न्यू ऑडियंस, फिर मिलता है आपको यूज अ सेव्ड ऑडियंस। तो यूज अ सेव्ड ऑडियंस आपको तभी मिलेगा जब आपने पहले से ऑडियंस सेलेक्ट करी हो, क्योंकि आप जब भी ऑडियंस बनाएंगे तो यहाँ पे आपको सेव दिस ऑडियंस का ऑप्शन मिलता है, जिसका मतलब है कि आप उस ऑडियंस को सेव कर सकते हैं अगले कैंपेन के लिए भी। तो वही आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले से चला रखे हैं तो मेरे यहाँ पे ऑप्शन मेरे को ये ऑप्शन यहाँ से मिलता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप जब न्यू कैंपेन बना रहे हैं पहली बार, तो आपको क्रिएट न्यू पे जाना है, और यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है कस्टम ऑडियंसेस। कस्टम ऑडियंस के बारे में मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा, पर ये बहुत एडवांस में आ जाता है, बट आपको तब भी थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे आपको लुक लाइक ऑडियंस का और कस्टम ऑडियंस का ऑप्शन मिलता है। लुक लाइक का मतलब है जो आपके पेज पे जैसे लोगों का रिस्पॉन्स और जैसे लोग आपके पेजेस पे रिएक्ट कर रहे हैं वैसे लोगों को ये ऐड शो करवाएगा। आपको बस ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आपको और कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, और उसके बाद आपको ये सारे वैसे ही लोगों को दिखाएगा। और एक्यूरेसी आपको सिलेक्ट करनी होती है कि आप कितना एक्यूरेसी बढ़ाना चाहते हैं। अगर 100% रखेंगे तो आपको 100% बिल्कुल आपकी रीच कम हो जाएगी, आप अपनी रीच को नैरो कर रहे हैं जितनी एक्यूरेसी बढ़ाएंगे, और जितनी कम रखेंगे आपकी रीच भी उतनी बढ़ेगी। कस्टम ऑडियंस में आप तभी सिलेक्ट कर सकते हैं जब आपके पास अपने कस्टमर्स के जो भी आपके ऑडियंस है उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे ईमेल हो गई या यूजर आईडी हो गई फेसबुक की, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ अपलोड करनी पड़ेंगी, उसी के बाद आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। फिर आपको मिलता है इसके अंदर लोकेशन का ऑप्शन। लोकेशन में क्या है कि आपको सबसे ऊपर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि एवरीवन इन दिस लोकेशन, या मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले आपको बता देता हूँ कि लोकेशन में आप
कोई भी जगह की लोकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमेशा उसी लोकेशन को सेलेक्ट करें जहां पे आप अपना ऐड शो कराना चाहते हैं। जैसे कि आप इंडिया में, मैंने जैसे कि मेरा कोई एक नॉर्मल सा पेज है, इंडिया पेज है, इंडिया के लिए पेज है, और मैं चाहता हूँ इंडिया में दिखाना ऐड, और मैं चाहता हूँ कि दिल्ली में वो ऐड दिखे, तो यहाँ पे मैं दिल्ली सेलेक्ट कर सकता हूँ, वो दिखाएगा दिल्ली। अगर मैं चाहता हूँ कि वो मुंबई में भी दिखे तो मुंबई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, और या मैं और भी छोटी लोकेशन सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे आपका कोई स्टोर है, आप चाहते हैं कि उस स्टोर के इलाके में दिखाना, तो आप बहुत उस इलाके को सेलेक्ट कर सकते हैं आपको। तो फिर यहाँ से मेरे को इंडिया हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये इंडिया में, जब मैं दिल्ली में दिखाना चाहता हूँ सिर्फ, तो मेरे को इंडिया हटाना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने दिल्ली में शो करना है सिर्फ, मैंने जैसे जिम खोला है दिल्ली में, तो मेरे को जिम के लिए दिल्ली के लोग चाहिए, तो दिल्ली में सेलेक्ट कर लिया मैंने। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं ऑडियंस की लोकेशन। फिर उसके बाद आपको एज का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी, तो ये नॉर्मल सी चीज आप समझते होंगे। मैं ज़्यादातर आपको बोलूँ, जैसे आप फनी वीडियोस बनाते हैं, थोड़ी एडल्ट वीडियोस है, तो आप 20 to 25 ज़्यादातर लोग उस पर रिएक्ट करते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक देखा है, मेरे को जहाँ तक अभी तक जो रिजल्ट मिला है, वो 20 to 25 के लोगों को ज़्यादातर मेरे को रिस्पॉन्ड मिलता है अपनी वीडियोस पे या अपनी पोस्ट के एंगेजमेंट पे। तो वो सब है, ये आपके पोस्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आप कोई मेडिकल या कोई भी डॉक्टर हैं या उससे रिलेटेड पोस्ट चला रहे हैं, तो आप ज़्यादातर एजेड लोगों को टारगेट करेंगे, तो यहाँ पे आपको 65+ करना है। अगर बच्चों के लिए आप कुछ पोस्ट डालते हैं, तो आप यहाँ पे 13 ईयर्स भी कर सकते हैं। फिर उसका आपको जेंडर मिलता है कि अगर आप मेकअप टिप्स, मेकअप से रिलेटेड आप कुछ ऐड चला रहे हैं, तो वुमेन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जिम से रिलेटेड से, वैसे जिम तो लड़कियां भी करती हैं, मतलब मेन के लिए क्या स्पेसिफिक हो सकता है, कुछ भी, मतलब आप लोग समझ सकते हैं, तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं आप। फिर उसके बाद लैंग्वेज, जैसे कि आप इंडिया में सिर्फ, जैसे कि कोई ऐसी जगह में आप है जहाँ पे आप स्पेसिफिक लोगों को, जो उन लोगों के लैंग्वेज के लोगों को ही टारगेट करना चाहते हो, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको मिलता है ऑप्शन डिटेल टारगेटिंग का, और यही सबसे मेन ऑप्शन है, जहाँ पे अगर आपने जैसे जिम खोला है, तो आप यहाँ पे जिम सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिटनेस सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इंटरेस्ट है, जैसे कि फिजिकल फिटनेस हो गया, उसके बाद वेट ट्रेनिंग हो गया, तो अगर जिम खोला है। फिर उसके बाद अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि यार मुझे इतने सारे ऑप्शन समझ नहीं आते, तो यहाँ पे ब्राउज करने का ऑप्शन भी मिलता है। आप वहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलते हैं आपको, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर। तो आप देख सकते हैं आपके बिजनेस के ऊपर है, जैसे आपने डांस वाले लोग चाहिए, तो डांस आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, या आप वहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खोल के, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगी, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ कनेक्शंस का ऑप्शन मिलता है। कनेक्शन का मतलब है कि जैसे कि आपके लोग जो भी आपके साथ अभी तक कनेक्ट करें लोग, आप उनमें से किन लोगों को ऐड, जैसे कि अगर आप कोई इंटरनेट कंपनी है, अगर आप कोई ऐप लॉन्च करते हैं और आप चाहते हैं कि जो आपके पेज पे लाइक हैं लोगों के, उन्हीं लोगों को ऐड शो कराना चाहते हो, यहाँ पे जाके आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप सिर्फ पीपल हु लाइक योर पेज, उन्हीं लोगों को आप ये ऐड शो करना चाहते हैं। या अगर आपको उन लोगों को एक्सक्लूड करना है, उनको नहीं दिखाना है ऐड, तो यहाँ पे एक्सक्लूड भी कर सकते हैं उन लोगों को। तो ये उन्हीं से कनेक्शन दिखाया गया है, तो आप लोग फिर उसके बाद आप ये सारी ऑडियंस सेलेक्ट भी सेव भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेव दिस ऑडियंस पे क्लिक करेंगे, तो वो सेव कर देगी ऑडियंस को। आगे के अगर आप इन फ्यूचर ऐसी ऑडियंस को यूज करना चाहेंगे अपने दूसरे कैंपेन के लिए। फिर आपको प्लेसमेंट का ऑप्शन मिलता है, जहां पे आपको दिखा रहा है 2 ऑप्शन, एक तो मिलता है ऑटोमेटिक प्लेसमेंट, एक मिलता है एडिट प्लेसमेंट। रिकमेंडेड तो दिखा दिया उसने, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप हमेशा एडिट प्लेसमेंट पे क्लिक करें, क्योंकि पोस्ट इंगेजमेंट अगर आप चाहते हैं, तो मुझे जहां तक बेनिफिशियल जो पोस्ट इंगेजमेंट लगती है, वो इंस्टाग्राम पे बिल्कुल नहीं लगती। क्योंकि इंस्टाग्राम पे यार आप भी बैठते होंगे, आपने देखा होगा, आप बहुत ही कम किसी पोस्ट पे एंगेज करते होगे, तो मैं कभी भी इंस्टाग्राम पे नहीं देता अपनी पोस्ट इंगेजमेंट के लिए। फिर उसके बाद भी फेसबुक पे अब 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। राइट कॉलम एड्स वो होते हैं जो आपको राइट कॉर्नर पे दिखते हैं, छोटे से ऐड आपने देखा होगा आपके फेसबुक पेज पे। उसके बाद आपको फीड में जो एड्स होते हैं, जो आपकी न्यूज फीड होती है नॉर्मल सी, उसमें जो आपको स्क्रॉल करते टाइम नीचे दिखते हैं, बीच में दिखते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट होती है। उसके बाद फिर आपको इंस्टेंट आर्टिकल्स एड्स, और उसके बाद इन स्ट्रीम वीडियोस एड्स। अब इन स्ट्रीम वीडियोस एड्स भी आने लग गए हैं, जैसे कि आप लाइव स्ट्रीम कोई कर रहा है उसके बीच में भी वीडियोस के एड्स आने लग गए हैं। ये तो ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। मैं ज़्यादातर जैसे कि मेरे को इंगेजमेंट चाहिए पोस्ट की, तो मैं हमेशा फीड्स पे रखता हूँ, मैं इन सबको हटा देता हूँ। बट अगर आपको सिर्फ अपनी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ानी है, तो आप ये सारी चीज़ क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि आपको तो जितनी ज़्यादा लोग आपकी पोस्ट को देखें, उतना ज़्यादा आपके लिए बढ़िया ही है। फिर उसके बाद आप नीचे जाएंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको बजट एंड शेड्यूलिंग का ऑप्शन मिलता है। बजट में आप सेलेक्ट कर सकते हैं आप कैसा बजट, डेली बजट से लगाना चाहते हैं, लाइफ टाइम बजट। अब इसके अंदर भी अपना अपना वो है कि अगर आप लाइफ टाइम बजट लगाएंगे, तो यहाँ पे आपको शेड्यूलिंग आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ये कंपलसरी है आपके लिए कि आपको कब से स्टार्ट करना है, कब एंड करना है।
बट अगर आप डेली बजट करेंगे तो यहाँ पे वो कंपलसरी नहीं है, आपको रन करना है हमेशा के लिए। मैं आजकल यही सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं अपने से, क्योंकि मैं जब कोई कैंपेन बनाता हूँ आजकल मुझे इतनी सारे आइडियाज हो गए हैं, क्योंकि मैं इतने दिन से काम कर रहा हूँ तो मुझे इतने सारे आइडियाज हो गए कि मैं कैंपेन कोई बनाता हूँ उसमें बहुत दिमाग लगाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो कैंपेन कंटिन्यू चले और जब भी मेरे को नीड पड़े मैं उसको वापस चला लूँ, क्योंकि एंड होने के बाद कैंपेन वापस नहीं चलता है कभी, तो इस मेरे को फिर से उसको वापस बनाना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया मैं रन हमेशा के लिए रखता हूँ कंटिन्यूसली, तो जब भी मेरे को नीड है मैं उसको ऑफ कर देता हूँ, जब नहीं है नीड तो ऑफ कर देता हूँ, जब नीड होती है उसको चला देता हूँ। तो डेली बजट का एक ये घाटा है कि आप इसके अंदर फिर एड शेड्यूलिंग यूज नहीं कर सकते। एड शेड्यूलिंग एक और ऑप्शन है इसके अंदर जो आपको बेनिफिट देती है कि अगर आप चाहते हैं कि ऑन जैसे कि आपका जो टाइमिंग होती है वर्किंग आवर्स में और वर्किंग डेज में ऐड दिखाना चाहते हैं, जैसे कि 9 to 5 आपको ऐड दिखाना है और सिर्फ मंडे टू फ्राइडे दिखाना है, सैटरडे संडे नहीं दिखाना, तो वो आप ऐड शेड्यूलिंग में सिलेक्ट कर सकते हैं। बट वो आप डेली बजट में नहीं कर सकते, वो आप सिर्फ लाइफ टाइम बजट में ही सिलेक्ट कर सकते हैं जहां पे आपने अपने कैंपेन में शेड्यूल दिया है टाइमिंग भी, तो वहीं पे। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आप इतना ज़्यादा डीप ना जाएं। मैं आपको बोलता हूँ इतना टाइम हर किसी के बाद होता है, आप अपने ऐड को पॉज कर सकते हैं और ये बहुत ईजी होता है फेसबुक पे। आपको ज़्यादा इतना ऐड शेड्यूलिंग मैंने आज तक यूज़ नहीं करी, आप जाके अपने से कैंपेन को ऑफ कर सकते हैं। बहुत इसका तो यूआई बहुत ईजी है फेसबुक का, आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा कि आप नहीं समझ पा रहे। कभी भी आपको बंद करना है जाके अपना कैंपेन बंद कर दो, ऑफ कर दो, जब चलाना है जब चालू कर दो। ये शेड्यूलिंग वेड्यूलिंग तो मेरे को फालतू का ऑप्शन लगता है। लोगों को कईयों को जो बहुत ज्यादा बिजी होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन भी है, बट मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, ये ना बोले, ये ज्यादा बुरा ना माने कि अगर मैं आप लोगों को बुरा लगे कि फालतू का ऑप्शन बोल रहा हूँ, बट ये उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है जो लोग बहुत बिजी होते हैं, जिनने एक बार कैंपेन बनाया उसके बाद नहीं देख रहे अपने कैंपेन को। बट फेसबुक कैंपेन को अगर आपको कामयाब करवाना है तो आपको अपने कैंपेन को बार बार देखना ही पड़ता है, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन तभी होगी जब आप उसको बार बार देखेंगे, क्योंकि आप किसी भी कैंपेन से एकदम बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं पा सकते हैं। अगर पाएंगे तो वो अच्छी बात है, अगर नहीं, मतलब ज्यादातर यही होता है कि आपको बार बार ऑप्टिमाइज करना पड़ता है अपने कैंपेन को, तभी आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है। फिर उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप ऑप्टिमाइजेशन कैसा चाहते हैं, कि ऑप्टिमाइजेशन मतलब आप अपने एड्स को कैसे ऑप्टिमाइज, मतलब फेसबुक आपके एड्स को ऑप्टिमाइज करता है कि वो कैसे दिखाएगा एड्स लोगों को, किस टाइम पे दिखाएगा। आपको पोस्ट एंगेजमेंट के लिए अपने ऑप्टिमाइजेशन करवानी है ऐड की, या इंप्रेशंस के लिए, या आपके और भी डेली यूनिक। तो मैं हमेशा पोस्ट, जबकि हमने जो ये कैंपेन बना रहे हैं हम पोस्ट एंगेजमेंट से रिलेटेड बना रहे हैं, तो हम पोस्ट एंगेजमेंट, वरना इंप्रेशन, अगर इंप्रेशन का सीन क्या है कि फिर वो आपके एड्स को ज्यादा शो कराने लग जाएगा लोगों को। अगर आपके एड्स पे इंप्रेशन नहीं चाहिए तो वो ज्यादा लोगों को शो कराने लगेगा और वो मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता। हमें चाहिए भाई पोस्ट एंगेजमेंट, तो पोस्ट पे एंगेजमेंट से ही हम ऑप्टिमाइज करेंगे। फिर उसके बाद बिड अमाउंट आता है। अब ये भी बहुत जगह इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे भी लोग ज्यादातर गलतियां क्या करते हैं कि वो ऑटोमेटिक ही रखते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप मैनुअल ही सिलेक्ट करें हमेशा। और मैनुअल में हमेशा जैसे जो भी फेसबुक सजेस्ट करता है वो कभी ना सेलेक्ट करें, क्योंकि फेसबुक हमेशा ज्यादा आपको सजेस्ट करेगा, और कोई भी कंपनी कभी अपना घाटा नहीं चाहती। भले वो आपको आप सोच रहे हो कि यार इतना सारा ऑप्शन दे रही है हमको, तो वो भी चाहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे से काम करें, क्यों हमारा नुकसान चाहेगी। बट ऐसा नहीं है। 12 रुपए जैसे अभी आपको दिखा रहा है यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा होता है। मैंने इवन मेरे को जो 10-10 रुपए सजेस्टेड बिड मिलती है, मैंने उस जगह पे पैसों में लगाया है अपना बिड, और मुझे वहां पे भी बेनिफिट मिला है। तो ये सबसे मेन जगह होती है, और ये मेन जगह इसलिए होती है कि यहीं से आपका सारा ऑप्टिमाइजेशन होता है। जैसे आपने 1 रुपया रख दिया, 1 रुपये रख दिया यहाँ पे मैंने बिड, और मैंने अपना कैंपेन रन कर दिया। मैंने थोड़ी देर बाद देखा कि यार मेरे कैंपेन में ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, मैंने उसको 2 रुपये कर दिया। देखा मेरे कैंपेन में अभी भी रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, मैंने 3 रुपये कर दिया, मैंने 5 रुपये कर दिया। 1 रुपये में मेरे को बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे सारा आपका ये है कि आपने जो डेली बजट रखा है 500 रुपये 700 रुपये, वो सारा यहीं से आपका बनता है। अगर आपने बहुत ज्यादा बिड यहाँ पे रख दी तो आपका जो बजट है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा पर डे का। अगर आपने बिड कंट्रोल में रखी तो कंट्रोल में चलेगा। तो आपको कैसे काम करना है, कंट्रोल में चलना है या आपको एक बारी में 1 घंटे में ही। और मैं ज्यादातर समझता हूँ कि आप बहुत ज्यादा जल्दी करवाएंगे तो ज्यादातर जो आपके पोस्ट पे एंगेजमेंट होगी वो ज्यादातर इतनी बढ़िया नहीं होगी। लोग जो उन लोगों को ज्यादा ऐड जाएंगे जो लोग ये हर पोस्ट पे मतलब एंगेजमेंट कर देते हैं। आपको चाहिए जो आपके पेजेस को लाइक करें, तो ऐसे तो आप थोड़ा स्मूथली चले, और स्मूथ काम हमेशा बेटर होता है, ये नहीं कि आप जल्दबाजी से करें। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन होती है, बढ़ा बढ़ा के देखें, पैसे कम कम करके देखें अपनी बिड को, और डरे नहीं आप लोग। कई लोग डरते हैं बहुत, नहीं यार मेरे को बार बार कैंपेन नहीं छेड़ना। यार छेड़ो यार, कैंपेन छेड़ोगे तभी सीखोगे।
ऐसे कोई नहीं सीखता, चीजें हाथ लगाओगे तभी सीखोगे। तो चीजों पे हाथ लगाओ, चीजें चेंज करो, डरने का क्या है। अपना कोई एक नॉर्मल फेसबुक पेज बना लो, उसको करके देखो। अगर आपको किसी और का काम नहीं करना पहले ऐसे, तो अपना करके देखो, सीख जाओगे यार। अब तो मैं पहले डरता था, मुझे भी पता है, अब तो मेरे को कोई इतना डर नहीं लगता। अगला ऑप्शन मिलता है कि आप अपने कैसे पैसे पे करना चाहते हो, जब आपके इंप्रेशन पड़ेंगे या जब आपके पोस्ट एंगेजमेंट पड़ेगा। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे ट्रिक है। मैंने पहले आपको क्या बोला था कि आप अपने ऑप्टिमाइजेशन पोस्ट एंगेजमेंट से रखें, बट यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने पैसे कैसे पे करना है। बट मैं यहाँ आपको सजेस्ट करूंगा आप इंप्रेशन ही रखें। इंप्रेशन का ये होता है कि आपको तभी कॉस्ट करेगा आपका एड जब आपके 1000 इंप्रेशन हो जाते हैं ज्यादातर। और ये हर जगह है, गूगल पे भी और फेसबुक पे, कि आपके 1000 इंप्रेशन के बाद आपको कॉस्ट चार्ज होगी। और पोस्ट एंगेजमेंट पे है कि आपके एक भी लाइक आ गया या एक भी शेयर आ गया, एक भी कमेंट आ गया, उसी समय पैसे कट जाएंगे। तो इंप्रेशन ही रखें, पोस्ट एंगेजमेंट ना रखें। तो मैं तो, मेरे लिए तो अभी तक काम इंप्रेशन ही कर रहा है, तो यहाँ समझे। उसके बाद एड शेड्यूलिंग में आपको बता ही चुका हूँ कि ये तभी मिलेगा आपको जब आप लाइफ टाइम बजट रखेंगे। डेली बजट पे आपको नहीं मिलता एड शेड्यूलिंग, तो फिर से बताने की जरूरत नहीं है। फिर आपको डिलीवरी टाइप मिलते हैं, कि डिलीवरी टाइप में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला आपको मिलता है स्टैंडर्ड, दूसरा मिलता है एक्स रिलेटेड, जिसके अंदर आप, स्टैंडर्ड का मतलब है कि आपका नॉर्मल स्पीड से आपका एड शो हो रहा है, कोई ज्यादा भगदौड़ नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि अगर आपने दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया जो एक्स रिलेटेड है, उसमें क्या होगा कि आपका एड वो बहुत, मतलब ज्यादा लोगों को ज्यादा जल्दी दिखाने लग जाएंगे आपके पेज। और इससे क्या होगा कि जो आपका बजट है वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा, आपका जो बजट है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड ही रखें। ये तभी मैटर करता है जैसे कि आपने कोई, आप ई कॉमर्स की वेबसाइट है और आपने कोई ऑफर निकाला और आपको दिखाना है वो ऑफर जल्दी, तो आप एक्सेलरेटेड ऑप्शन, तब ऑप्शन ये यूज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको खुद समझनी पड़ेगी बिजनेस से रिलेटेड। आप मुझसे एडवाइस ले सकते हैं, मुझे कमेंट करें आप, मैं आपको हर चीज बताऊंगा अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन है। बस यही था आपका सारा चीज जो आपको समझना था। उसके बाद आपने कंटिन्यू कर दिया, तो ये आ गए अब फाइनल स्क्रीन। और यहाँ पे आपको देखेंगे तो जैसे कि आपको ऊपर मिलता है एड नेम, तो यहाँ पे आप ये है आपका मेन एड, मतलब जो आपके एड के ऊपर दिखेगा। सबसे पहले आपको मिलता है नॉर्मल आपको कैंपेन का नाम, फिर आपको सेट का नाम कि किस, मतलब वहां पे आपको लोकेशन, ऑडियंसेस, एज और इंटरेस्ट, इन सब चीज का मिलता है। फिर आपको मिलता है ऐड। अब आपका जो थर्ड चीज है वो सबसे मेन चीज है कि आप ऐड कैसा अपना, मतलब ग्राफिकली और टेक्स्ट में क्या क्या दिखाना चाहते हैं। तो 2 ऑप्शन मिलते हैं, क्रिएट न्यू ऐड और यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। तो क्रिएट न्यू ऐड पे जाके जाएंगे जब आप, तो यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि मेरे अभी फेसबुक पेज का दिखा रहा है यहाँ पे। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जो मेरे पास पोस्ट हैं पहले से उन पे चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाके क्लिक कर सकता हूँ यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। तो जब आप यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला आपको, जैसे मल्टीपल पेज हैं आपके, तो यहाँ मल्टीपल पेज का नाम दिखाएगा। ये इंस्टाग्राम अकाउंट आपको लिंक करना पड़ेगा, आप लिंक कर सकते हैं, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का भी दिखा रहा है। और उसके बाद आपको पोस्ट सेलेक्ट करने का मिलता है, तो पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ से, कोई भी पोस्ट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये सारी एडवांस लेवल पे आ जाती हैं। तो बस यहाँ पे आप प्रीव्यू कर सकते हैं पहले कि आपका ऐड कैसा दिखेगा। जैसे कि डेस्कटॉप न्यूज़ फीड में ऐसा दिखेगा आपका ऐड, जैसे ये मेरा पोस्ट कल ही डाला था मैंने। फिर उसके बाद मोबाइल पे देख सकते हैं, मोबाइल पे ऐसे दिखेगा। फिर उसके बाद आपका फीचर वेबसाइट पे ऐसे दिखेगा। तो आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से ये ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप क्रिएट न्यू एड्स भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप सिर्फ अपने पेज पे लाइक्स बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं जैसे कि आप यहाँ पे इमेजेस, इनकी खुद की इमेजेस यूज कर सकते हैं। इनके यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, जैसे कि फ्री स्टॉक इमेजेस, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपका पेज फनी, उसके लिए है, फनी पेज है और आप लाइक्स चाहते हैं अपने पेज पे आपकी, बस बट आपकी जो पेज का थंबनेल है वो, उस पर टेक्स्ट बहुत है। हाँ, हमेशा ये चीज ध्यान रखें, जो आपका थंबनेल होगा पोस्ट का, उसके ऊपर टेक्स्ट कम हो, तभी आपकी पोस्ट की रीच ज्यादा होगी। क्योंकि फेसबुक उस चीज को प्रेफर नहीं करता है अगर आपके जो पोस्ट पे बहुत सारे जो थंबनेल है उस पर टेक्स्ट है, तभी उनने अपने इस पे स्टॉक इमेजेस दे रखे हैं। आप ये सब चीजें यूज कर सकते हैं। आप 6 इमेजेस एक बार में यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सारी फोटोज आ गया। अब इसका क्या मतलब है कि जब भी किसी को ऐड दिखेगा तो कई सारे अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह का ऐड दिखेगा, अलग अलग इमेज दिखेंगी। ये सारी एक ही जगह पे चारों इमेज नहीं दिखेगी, ये अलग अलग एड्स पे अलग अलग इमेज दिखेंगी। तो मल्टीपल एड्स बन जाते हैं इससे, मल्टीपल इमेज के साथ। और देख रहे होंगे आप यहाँ पे दिखा रहा है, ये मेरी पहले से फोटो है, ये लगी हुई है यहाँ पे, और इस पे टेक्स्ट है। तो इसलिए यहाँ पे पहले से दिखा रहा है कि यू मे नॉट रीच योर ऑडियंस इफ यू यूज एन इमेज विद दिस मच टेक्स्ट।
तो फेसबुक कभी प्रेफर नहीं करता ज़्यादा टेक्स्ट वाली इमेजेस, तो आप इस इमेज को हटा सकते हैं और यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं दूसरी इमेज अपने पेज लाइक्स के लिए। फिर आप यहाँ पे सिंगल वीडियो भी कर सकते हैं, स्लाइड शो भी कर सकते हैं, तो ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ से मिलते हैं। फिर उसके बाद आप जब सेलेक्ट कर लेंगे तो आप उसके बाद यहाँ पे रिव्यू ऑर्डर भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें आपने करी हैं, और वहाँ से फिर आप कर सकते हैं प्लेस ऑर्डर। प्लेस ऑर्डर पे जब आप क्लिक कर देंगे तो उसके बाद वो पहले रिव्यू करेगा फेसबुक, और उसके बाद आपका, क्योंकि आप कुछ भी गलत वर्ड या कुछ भी सिलेक्ट करते हैं तो फेसबुक उसको रिकमेंड नहीं करता है और वो ऐड आपका शो नहीं करेगा। और अगर आपकी कोई गलती हो रही होगी तो वो अपने आप आपको दिखा देगा और वो आपका नोटिफिकेशन में आएगा, जो आपका फेसबुक का नॉर्मल नोटिफिकेशन होता है। तो गाइज आज मैंने आपको सिखाया कि आप लोग कैसे फेसबुक ऐड रन कर सकते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना चाहता था एक वीडियो पे, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैंने आपको जल्दी जल्दी चीज़ें समझा दी। अगर आपको कुछ चीज़ें स्किप हो गया तो आप प्लीज़ मुझसे पूछें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ऐसी वीडियोस और चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। आप देखेंगे एक बेल आइकन सब्सक्राइब के बगल में, उसको भी क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें कि अगली बार जब मैं वीडियो डालूं तो आपसे वो मिस ना हो, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत आजकल इशू चल रहे हैं, वो मिस भी हो जाते हैं कई लोगों से। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन